हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको NSR इन एसिड और एसिड डेरिवेट के मैकेनिज्म, की पॉइंट और उसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड डेरिवेट पर डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है डिफरेंट NSR इन एसिड डेरिवेटिव्स, डिफरेंट एसिड डेरिवेट में NSR रिएक्शन के बारे में। तो देखिएगा, इसमें सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। और हमें पता है कि वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो अब आप देखो, रिएक्शन विद वाटर या हाइड्रोलाइसिस में भी सबसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, या हम इसे कह दें कि रिएक्शन विद वाटर, तो इसके अंदर जो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एसिड अर्थात एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा, इसमें फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस अर्थात बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो अब हम बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो RC डबल बॉन्ड OL, इस पर रिएक्शन होगा एक्वस NaOH, जहाँ से आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA प्लस। अब कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, उसकी मैकेनिज्म देखिएगा। तो मैकेनिज्म में RC डबल बॉन्ड OL, इस पर एक्वस NaOH, तो सबसे पहले OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर, इसके RCO माइनस L और यहाँ पर हो जाएगा OH। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ शिफ्ट होगा, लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH अर्थात एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास Na सोडियम आयन है, तो ये सोडियम आयन इस H को रिप्लेस करके RC डबल बॉन्ड ONA अर्थात सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3COCl, इसका रिएक्शन कीजिएगा एक्वस NaOH, तो बताओ क्या बनेगा। OH इसको यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3CONA अर्थात CH3C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में यहाँ से HCl रिमूव होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अर्थात क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अरेंज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एक्वस NaOH। आपको इन्हें एक्वस NaOH के रेस्पेक्ट में अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो गई, यही NSR हो गई, और वो भी किस पर, एसिड डेरिवेट पर। तो आप देखो, एसिड डेरिवेट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर अभी हमने कहा था, सबसे मोर होता है एसिड हैलाइड, उसके बाद होता है एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, और एस्टर के बाद में होगा एमाइड। तो एमाइड सबसे लेस रिएक्टिव होगा और आपका एसिड हैलाइड सबसे मोर रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज बाय हीटिंग विद एक्वस NaOH अर्थात इथाइल एसीटेट, ये आपका इथाइल एसीटेट है। इस इथाइल एसीटेट को हमें हीट करना है एक्वस NaOH के साथ अर्थात वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बताइएगा विच इज करेक्ट फॉर मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के लिए क्या करेक्ट है। तो हमें पता है कि ये मैकेनिज्म किसका पार्ट है, SN2 रिएक्शन का पार्ट है। तो ये SN2 रिएक्शन का पार्ट होगा। अब आप देखो, SN2 रिएक्शन जो है उसमें एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड बाई मोलिकुलर, एल्काइल यूनिमोलिकुलर, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज बाई मोलिकुलर। तो हमें पता है कि ये SN1 तो नहीं है, तो इसका मतलब SN2 में से आंसर होगा। अब आप देखिएगा, SN2 में से यहाँ पर एल्काइल है, तो अब आप देखो इथाइल एसीटेट,
इथाइल एसीटेट के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर होगा डी, जिसके अंदर आपका एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होगा। कहने का मतलब आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पर क्या लगेगा, Na आकर ऐड होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसका सेकंड है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो R C डबल बॉन्ड L, इस पर रिएक्शन होगा H2H एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एसिड। क्या मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म देखिएगा। तो मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट R C डबल बॉन्ड OL, यहाँ पर सबसे फर्स्ट अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पर सबसे पहले अटैक होगा एसिड का, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है। तो सबसे पहले अटैक होगा H प्लस का, तो H प्लस इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो RCl यहाँ पर हो जाएगा OH और कार्बन पर लगेगा पॉजिटिव। अब इस पर आपका वाटर HOH वाटर का अटैक होगा, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसके वाया RClOH, यहाँ पर OHH और पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, इसके वाया RCOH, नीचे भी OH और इधर L हो जाएगा। अब आप देखो, एक ही कार्बन पर आपके पास 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस वजह से यहाँ पर आपका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो इसके वाया RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और लिविंग ग्रुप L के साथ मिलके LH की फॉर्म में आ जाएगा। इसी के साथ इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3COCl। इसका रिएक्शन करना है H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम। तो बताओ क्या फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में HCl गैस रिमूव हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आप थर्ड हम बात करेंगे न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। अब हम न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो RC डबल बॉन्ड L, इस पर वाटर का एडिशन अर्थात हाइड्रोलाइसिस वाटर से, तो RC डबल बॉन्ड OH एसिड का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, पहले की तरह बिल्कुल। तो RC डबल बॉन्ड L, जब हमने ये बेस मीडियम में किया तो पहले OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में लिया तो प्रोटॉन ऑक्सीजन पर अटैक करता है। लेकिन अब की बार न्यूट्रल मीडियम में है, तो यहाँ से आपका वाटर HOH वाटर अटैक करेगा यहाँ पर और ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो RClO माइनस और यहाँ पे OH और प्लस हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा और प्रोटॉन भी रिमूव हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड OH और साथ में HL के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। अब अगर हम तीनों मीडियम में, ऑल मीडियम में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, अर्थात एक एसिड डेरिवेट की रिएक्टिविटी, तो एसिड डेरिवेट की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है एल्कलाइन मीडियम में, उसके बाद होती है एसिडिक मीडियम में और सबके लास्ट होती है न्यूट्रल मीडियम में। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल मीडियम में एसिड डेरिवेट का हाइड्रोलाइसिस सबसे लेस होता है और बेस मीडियम में सबसे मोर होता है। और इसमें भी एक स्पेशल नोट यह है कि हमने जब इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था तो सबसे मोर रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड, उसके बाद में एनाइडाइड, उसके बाद एस्टर और सबके बाद में एमाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस्टर एंड एमाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इन न्यूट्रल मीडियम। तो ध्यान रखना, अमाइड और आपका जो
एस्टर है उनका न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत लेस होती है। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन विद वाटर अर्थात हाइड्रोलाइसिस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसको डिफरेंट एसिड डेरिवेट में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो देखिएगा RC डबल बॉन्ड Cl, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एक बार तो किया सिंपल वाटर के साथ, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी मोर है तो ये न्यूट्रल मीडियम में भी इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल मीडियम है जहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। और एक बार मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ इन बेस मीडियम। तो देखो, जब न्यूट्रल मीडियम में कराएंगे तो न्यूट्रल मीडियम में तो डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब हम इसको बेस मीडियम में कराएंगे तो सबसे फर्स्ट तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। और इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे अर्थात इसको एसिडिक मीडियम में ले जाएंगे तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल, तो नंबर 1 एग्जांपल मैंने लिया है एसिटिल क्लोराइड। इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है इन एसिडिक मीडियम में। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हमें सिंपल सा एक लॉजिक है, HOH, इस तरह से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। नंबर 2 एग्जांपल में मैंने ये एनहाइड्राइड लिया है। अगर इस एनहाइड्राइड का करेंगे तो इसमें भी यहाँ से कर दूँ मैं तो इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा। ये इसका हाइड्रोलाइसिस किया हमने तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का ऑब्टेन होगा। तो ध्यान दें, 2 मोल यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा। नंबर 3 में मैं एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहा हूँ। अब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो यहाँ से वही H, इधर OH हो जाएगा। तो अगेन वही 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर बेंजोइक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो जैसे नंबर 4 में मैंने PHCOOCOPH लिया है। अगर इसका करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो लिए थे उसमें आपके पास दोनों मोल सेम थे। अब मैं PHC डबल बॉन्ड O CH3 बोथ साइड डिफरेंट ग्रुप ले रहा हूँ। इनका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ मैं इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा HOH। तो अभी भी हमें 2 एसिड ऑब्टेन होंगे, बट अब की बार बोथ एसिड आर डिफरेंट। एक तब तो बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा और वन साइड आपको एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा आप। करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग इन रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवार्ड्स हाइड्रोलाइसिस। आपको इन कंपाउंडों को हाइड्रोलाइसिस के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है PHCOCl। सेकंड ऑप्शन है कि आपका POHCOCl है बट इसके पैरा पे मिथाइल है। सी ऑप्शन है कि पैरा पर नाइट्रो ग्रुप है। और फोर्थ ऑप्शन है कि पैरा पर एल्डिहाइड है। तो बताओ इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा।
तो हमें पता है कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इससे आपके sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होने से उस पर न्यूक्लियोफाइल मोर अटैक करेगा। तो आप जरा देखो, यहाँ पर CH3 आई है, इसका प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन लगेगा। NO2 है तो NO2 का -M लगेगा, एल्डिहाइड का भी -M लगेगा। अब इन दोनों में से NO2 का -M ज़्यादा है, इसलिए C की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। उसके बाद में D है, D के बाद में A है और A के बाद में B है, क्योंकि B में CH3 के वाया इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा, जबकि C में NO2 के द्वारा इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी मोर होगा। इसी के साथ आपका ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड और एनाइडाइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नंबर बी में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो देखिएगा RC⋯OR, इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा मैं। एक बार तो मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया है इन एसिडिक मीडियम और वन टाइम इसका हाइड्रोलाइसिस किया है हमने बेस मीडियम। तो ध्यान दें, अगर एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ से इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो जैसे यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनेगा अल्कोहल। तो ध्यान दें, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर इसका हम बेस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेस मीडियम में एसिड नहीं कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, और अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो एस्टर जो है, इस एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने इथाइल ब्यूटेनोएट है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है इन एसिडिक मीडियम, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है इन NaOH बेस मीडियम। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसका जस्ट इन्वर्स एस्टरीफिकेशन कहलाता है। तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा, Na इधर आएगा, OH इधर आएगा, तो क्या बनेगा C≡ONA, ये बन जाएगा सोडियम ब्यूटेनेट, और साथ में बनेगा CH3CH2OH एथेनॉल। और अभी आपका जो सोडियम सोल्ट बना है, अगर इस सोडियम सोल्ट का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड में। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हमने इथाइल एथेनोएट लिया है, ये इथाइल एथेनोएट है, इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा। अब की बार एसिडिक मीडियम में करता हूँ। अगर एसिडिक मीडियम में करूँगा तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो एक तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और एक फॉर्म बन जाएगी एथेनॉल। एक और एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने इथाइल बेंजोएट ये लिया है, इथाइल बेंजोएट, और इथाइल बेंजोएट पर हम रिएक्शन कर रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस मीडियम। तो क्या होगा, Na इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा सोडियम बेंजोएट, ये बनेगा सोडियम बेंजोएट और साथ में बनेगा एथेनॉल। अब आपका जो सोडियम बेंजोएट बना है, अगर इस सोडियम बेंजोएट का मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो सोडियम बेंजोएट आपका जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ध्यान दें, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से 1 मोल एसिड का और 1 मोल हमें अल्कोहल का ऑब्टेन होगा। अगर हम बेस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, अगर उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा सी हम डिस्कस करेंगे अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस। अब आप देखिएगा अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये अमाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा मैं इन एसिडिक मीडियम। तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ से, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो इससे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। अब आप देखिएगा एग्जांपल्स में, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने एसिटिक अमाइड। इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ मैं इन एसिडिक मीडियम और हीट। तो यहाँ से जब हाइड्रोलाइसिस होगा OH और H, तो एक तो बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा अमोनिया। ऐसे ही देखिएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसका सेकंड एग्जांपल में मैं बेंजामाइड, ये मैंने बेंजामाइड यूज किया है, इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा। तो बेंजामाइड का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो यहाँ से आपके पास बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेंजामाइड से हाइड्रोलाइसिस किया हमने और ये एसिटामाइड से हाइड्रोलाइसिस किया है। तो आपका जो अमाइड है, तो अमाइड के हाइड्रोलाइसिस से, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, न्यूट्रल मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अमाइड का एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के साथ आपका ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट है नंबर डी में हम, ये एसिड डेरिवेट तो नहीं है, फिर भी हम इसका हाइड्रोलाइसिस डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, क्योंकि ये एसिड फॉर्मेशन के, एसिड और एसिड डेरिवेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखिएगा, हमने लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड N, यह है आपका नाइट्राइल्स, एल्किल नाइट्राइल्स। इस पर रिएक्शन होगा, अर्थात इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, एसिड मीडियम में ले लो और चाहे तो बेस मीडियम में लेकर हीटिंग कर दो। तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से O और इधर NH2, अर्थात RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और जो अमाइड है उसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जो आपका अमाइड है उसका हम यहाँ से फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो जब इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये यहाँ से अभी हमने पढ़ा था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा, जैसे ये शिफ्ट होगा और इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड या बेस दोनों में से किसी भी मीडियम में, तो यहाँ से आपके पास देखो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास HOH में यहाँ पर OH और यहाँ पर H प्लस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और इधर हो जाएगा आपके पास NH, सॉरी यहाँ हो जाएगा ROH और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड NH। अब आप देखो ये डबल बॉन्ड पर OH है, तो ये क्या हो गया, टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा। तो जब टॉटोमेरिज्म होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें
टोटोमेरिज्म हो रहा है, तो टोटोमेरिज्म के वाया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास NH2, अर्थात अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास ये जो अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है, अब हम इसका यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जब इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस इस टाइप से होगा, तो एक मोल तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या ऑब्टेन होगा, अमोनिया। तो ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो यहाँ से एक स्पेशल नोट या एक पॉइंट है क्या, कि अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना चाहते हैं, अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस होगा इन एसिडिक मीडियम। इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, अर्थात डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और अगर हम इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना चाहें, अगर हम इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना चाहें तो इसके पार्शियली हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी इन बेसिक एंड एसिडिक मीडियम। इन बेसिक या आपका जो भी एसिडिक मीडियम है उसकी रिक्वायर्ड होगी। तो ध्यान दें, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस के लिए बेसिक और एसिडिक मीडियम है, जबकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के लिए ओनली एसिडिक मीडियम है। और यहाँ पर एसिडिक मीडियम के रूप में हम डाइल्यूट नहीं क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl को यूज करेंगे। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के लिए हम यहाँ से मैंने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2 CN। इसका हम यहाँ से सबसे फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे H और OH, एसिड और बेस मीडियम में। तो सबसे फर्स्ट क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड। और फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार हमने बेंजीन रिंग लिया है और इस पर CN साइनोबेंजीन लिया है। इस पर रिएक्शन करेंगे तो बताओ सबसे फर्स्ट तो क्या होगा, ये अमाइड में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इससे बेंजामाइड बनेगा, और जो बेंजामाइड बनेगा उसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, अर्थात डाइल्यूट HCl के साथ। तो इससे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। हमने लिया है CH3 CH2 CH2OH एन प्रोपाइल एल्कोहल लिया है। इस एन प्रोपाइल एल्कोहल का रिएक्शन कराना है PbR3 के साथ। ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जो ए प्रोडक्ट बना है उसका रिएक्शन कराना है KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ। बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और जो बी प्रोडक्ट बना है उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, उससे सी प्रोडक्ट बनेगा। और ये हाइड्रोलाइसिस हमें एसिड मीडियम में अर्थात कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो आप बताओ आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई A, B एंड C। आप A, B और C को आइडेंटिफाई करो। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट अल्कोहल के साथ में PbR3 है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जब अल्कोहल पर PbR3 की रिएक्शन होगा तो C यहाँ से Br इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर Br हो जाएगा। A आपके पास ये बनेगा जो कि NSR का पार्ट है। अब B, अब आपके पास KCN का रिएक्शन कराना है इसके ऊपर। तो अगेन ये NSR हो गया, क्योंकि जब हम साइनाइड का रिएक्शन Br पे कराएंगे तो यहाँ से आपके पास CN माइनस न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा जो कि SN2 रिएक्शन है। तो ये साइनाइड इस Br को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो C और यहाँ पर आपके पास लग जाएगा साइनाइड, ये भी NSR है। तो ये NSR इन एल्कोहल है और ये NSR इन हैलाइड है। अब आपके पास जो साइनाइड बना है उसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना है कंप्लीट।
अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास सी प्रोडक्ट, तो सी प्रोडक्ट जो होगा उसमें इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, इसके वाया कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। अगर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता तो इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। इसी के साथ आपका ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।